हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ क्या रहे थे। बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल हमने डिस्कवर करे थे, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसी फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट देख रहे थे एटम के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इनसाइड द एटम, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मॉडल, जिसमें टोटल 4 एटॉमिक मॉडल अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। इनिशियली जो 9th तक की बातें थी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हम कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग को नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल कौन सा पढ़ना है, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक पार्ट, बेसिक डिफिनेशन वाइज पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, हाँ या ना। पढ़ना किसको है, एटम को ही पढ़ना है। तो आज की क्लास में मैं टॉपिक ही स्टार्ट करता हूँ कि किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट द एटम। फिर एटम से रिलेटेड छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीखते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको सिखाता हूँ। अगर तुम किसी एटम को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो हर एटम का अपना एक क्या होता है बेटा, सिंबल होता है। हर एटम का अपना एक क्या होता है, सिंबल। जिस सिंबल से तुम क्या करते हो, एटम को रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूँ कार्बन, तो कार्बन ना लिख करके मैं से कार्बन का सिंबल भी क्या दे दूँ, सी। तो सी क्या है, ये एक सिंबल है जो कार्बन एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप सी भी लिख सकते हो, आप कार्बन भी लिख सकते हो। सिमिलरली हर एटम का अपना एक सिंबल होता है, तो वहाँ मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, तो कोई भी एक एलिमेंट होगा जिसका सिंबल क्या है, एक्स। तो ये क्या है, सिंबल ऑफ एटम। ये क्या है, सिंबल ऑफ एटम। दूसरा, हर एलिमेंट का एक होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, तो इस ये जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर एटम का अपना एक मास नंबर होता है, जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो इसको मास नंबर बोल सकता हूं, या इसको क्या बोल सकता हूं, एटॉमिक मास, या इसको एटॉमिक वेट, कुछ भी बोल सकता हूं। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे एटम के बारे में मैंने बताया। एटम का अपना एक सिंबल होता है, एक उसका एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा उसका क्या होता है, मास नंबर होता है। अगर रदरफोर्ड एटॉमिक की बात करोगे, तो हर एटम को अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, किसी एटम के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो एटम का ये ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एक एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें आप ब्लैक कलर से देखते होगे, वो एटम का क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो सर्कुलर क्या है, ये ऑर्बिट होता है। ये किसी भी एटम को तुम इसी टाइप से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो ये पार्ट एटम का क्या है, जो सेंटर पे है, ऑर्बिट है, और इसके सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। यही था ना रदरफोर्ड में कहते हैं, ये आपका क्या है, ऑर्बिट। एटम का वो पार्ट होता है जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जिसमें क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। हमने कल क्लास में देखा था। तो ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से समझो कि मेरा ये शर्ट है, मैं इसके ऊपर ब्लेजर पहन लूँ, क्या पहन लूँ, ब्लेजर पहन लूँ। तो अगर कोई चीज़ स्टेन भी आएगा या गंदा भी होगा, तो शर्ट होगा या ब्लेजर होगा, ब्लेजर होगा। तो कभी भी एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाहर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी इफेक्ट भी होगा, तो किसका नंबर इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का। कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इफेक्ट नहीं होता है, बोलो है ना। तो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लॉस और गेन हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो ये जो 2 नंबर है ना, ये हमेशा किसी भी एटम के लिए क्या, इसके नंबर क्या होते हैं, फिक्स्ड फॉर ए एटम। किसके नंबर चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पार्टिकल है, और ये दोनों कहाँ होते हैं, सेंटर पे होते हैं। तो अगर मैं एक लाइन लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी चेंज, मे बी, ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं मे बी चेंज की बात कर रहा हूं, तो चेंज दोनों चीज को बोलते हैं, लॉस को भी बोलते हैं और गेन को भी, बोलो है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और क्या होता है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कभी भी किसी एटम में अलग इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो इस केस में मैं ये भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके नंबर बढ़ेंगे। अपवर्ड एरो का मतलब होता है इंक्रीजेज। और इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो पहले से कम होंगे, तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, तो इस केस में फॉर्मेशन किसका होगा, एनायंस का होगा। एनायंस का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, कंफ्यूज मत होना। और इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायंस। और कैटायंस का मतलब क्या होता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस केस में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तीन ही चीज़ बताया। अगर किसी एटम को देखोगे तो एटम का अपना सिंबल होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा क्या होता है, एटॉमिक वेट या मास नंबर, या इसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। एटम के दो पार्ट होंगे, एक न्यूक्लियस का पार्ट होगा, एक न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट होगा। जो न्यूक्लियस का पार्ट होगा उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। उसमें प्रोटॉन एंड क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन्स होते हैं। कहाँ होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए दोनों को एक साथ हम लोग एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑर्बिट में। इसलिए हमेशा लॉस और गेन किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम लोग इसी पार्ट को पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक वेट को, वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसका, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ या ना? क्या प्रोटॉन का नंबर चेंज हो सकता है क्या, नहीं। इसलिए हर एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स होता है। क्लियर है? ये it is represented by Z. The number of proton present in the nucleus is called as क्या बेटा, atomic number of element। तो कभी भी तुम्हें किसी एलिमेंट के लिए, कभी भी तुमको किसी एलिमेंट के लिए अगर तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे, जेड के बराबर होंगे, नहीं होंगे? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? क्योंकि किसी भी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर जेड रिप्रेजेंट करता है। बोलो हाँ ना? एटम के दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, निगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज कैसा, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा, न्यूट्रल। तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या, डाल्टन ने क्या कहा था, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो हाई ना? तो एटम दो ही चीज हो सकते हैं, अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, बोलो हाई ना? तो यही कह रहा है, फॉर ए न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल एटम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होगा। बैठ बेटा आराम से पढ़। अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर। मतलब जितने निगेटिव उतने ही पॉजिटिव है। बोलो हाई ना? लेकिन अगर कोई एटम चार्ज है, किस फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में, तो आयंस का दो मतलब हुआ, एक कैटायन और दूसरा एनायन। आयन का दो फॉर्म हुआ, कौन कौन सा, अभी पढ़ाया था मैंने। आयन दो टाइप्स के होंगे, कौन कौन सा, एक को क्या बोलेंगे, कैटायंस, और दूसरे को क्या बोलेंगे, एनायन। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब एनायन कैटायन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कैसा और यहाँ पे चार्ज कैसा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब कैटायन कब आएगा, देखो लास्ट पेज पे ही पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बनाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर थे, बोल बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर थे, और यही नंबर किसके बराबर था, जेड के। अब यहाँ पे कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, तो कितने लॉस, जितने चार्ज आएंगे उतने लॉस होंगे। तो इस केस में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े,
नंबर ऑफ, तो जेड माइनस, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, जेड से ही कम होंगे ना, बोलो। या ये भी कह सकता हूँ इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस देन क्या होंगे, जेड। तो जितने चार्ज उतने कम हुए होंगे। एनायन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, जेड प्लस चार्ज। तो ये भी कह सकता हूँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन क्या होंगे, जेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो बढ़ेगा। तो न्यूट्रल एटम के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जेड के बराबर होंगे। और अगर चार्ज एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन में कम होंगे, एनायन में क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्या प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा क्या, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कभी चेंज ही नहीं होगा। तुम्हें समझ में आ गया एटॉमिक नंबर, क्लियर है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। फिर किसकी बात करते हैं, मास नंबर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे। अब एटम का मास न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, ये बात किसने कहा था, रदरफोर्ड। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वही उसका क्या होगा, मास नंबर होगा। द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या बेटा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड एज क्या बेटा, मास नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बेटा, न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बोलो हाँ ना। तो मास नंबर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर तुमको पता है तो प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, बोलो ना हाँ ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, एक ही चीज निकालना बच गया, क्या, न्यूट्रॉन। क्या रह गया, तो देखो मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन को तुम क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। इस जेड को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कभी भी तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल जाए तो ए को क्या बोलते हैं, बोलो, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या तुम निकाल सकते हो। तो यही तीन फॉर्मूला है। अगर न्यूट्रल एटम है, कोई भी एटम के लिए प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर होगा, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा, चार्ज है तो कैटायन में जेड से कम होगा, एनायन में जेड से बढ़ जाएगा। बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत। अब समझो, मैं एक एग्जाम्पल तुमसे डिस्कस कर लूँ। क्या डिस्कस करूँ तुमसे, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझ कि कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने, Na11N23। तो Na किसी एटम का सिंबल होगा जिस एलिमेंट का नाम है सोडियम 23, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट, बोलो हाँ ना। तो ये किसके बराबर हो गया, जेड, और ये किसके बराबर हो गया, ए। तो अगर तुमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूं, न्यूट्रल है या चार्ज है, ये न्यूट्रल, क्योंकि प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या नहीं होगा, और ये किसके बराबर होगा, जेड। जेड कितना, 11। कुछ गलत कह रहा हूँ। अगर मैं इसी के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं, नंबर ऑफ कितना बेटा, ए माइनस 23 माइनस 11 कितना, क्या मेरी बात समझ में। अगर मैं Na के जगह अगर मैं यहाँ पे ले लूँ Na प्लस, बताओ सिर्फ किसका नंबर चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन अभी भी 11 ही होगा, न्यूट्रॉन अभी भी 12 ही होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन, 11, एक पॉजिटिव चार्ज थे, कम हो जाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जेड माइनस चार्ज 11 माइनस 1 कितना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोला बेटा हाँ या ना। अगर कोई एक एलिमेंट है ऑक्सीजन O8N16, बोल हाँ ना, और दूसरा ले लिया मैं O-2, कौन न्यूट्रल है कौन चार्ज है, ये न्यूट्रल है ये चार्ज है। क्या नंबर इन दोनों के मैं कंपेयर करूं, किसका नंबर चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी, सॉरी प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। न्यूट्रॉन A माइनस जेड 16 माइनस 8, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों 8 हो गए। इस केस में क्या चेंज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस 4 तो 2 बड़े होंगे, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8 8 ही होंगे।
क्योंकि प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, न्यूट्रॉन हमेशा a माइनस जेड के बराबर होगा, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। बोलो भाई ना। तो तुम्हें मैंने 3 चीज निकालना सिखाया, क्या क्या? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये तो याद ही करना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखाया। बोलो भाई ना। इसी के बेस पे कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन है जिसको आपको समझना है। आइए 1 बाय 1 मैं पढ़ाता हूँ। सबसे कहता है आइसोटोप्स। क्या कहता है? आइसोटोप्स कहते हैं किसको, पहले ध्यान से समझना। ये कोई एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन 1 और 1, हाइड्रोजन 1 and 2, हाइड्रोजन 1 and 3। क्या समझ में आया इसे? नीचे की तरफ किसको लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर की तरफ किसको लिखते हैं? एटॉमिक वेट। तो ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 2, ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 3। तीनों हाइड्रोजन एटम ही है, लेकिन तीनों के केस में एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक वेट क्या है? अलग अलग। बोलो है ना। वैसा कोई एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट अलग अलग हो, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? दे आर एटम ऑफ गिवन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या बेटा? मास नंबर। तो जितने भी आइसोटोप्स होंगे वो एक ही एलिमेंट होंगे कि अलग अलग एलिमेंट होंगे? एक। तो पहला आइसोटोप्स, प्रॉपर्टी ऑफ सेम एलिमेंट की बात होगी। और कभी भी एक एटम का अगर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक वेट अलग अलग है, तो वो सब क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। बोलो हाय ना। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होंगे? 3। कौन कौन सा? 1 1 1, 1 2 1 3। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। चलो तीनों के केस में देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अलग है। अगर जेड की बात करूं, एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। बोलो है ना। अगर एटॉमिक वेट की बात करूं, इसका 1, इसका 2, इसका 3। प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन जेड के बराबर होगा, 1 1 and 1। इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1 1 1, क्योंकि तीनों न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन की बात करूं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर 0। तो पहले इन दोनों डिफरेंस को देखो। तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट अलग अलग। हम ऐसे भी कह सकते हैं वैसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो, वो सब क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम वैसा इकलौता एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो तुम जितने भी एटम जानते हो सबके पास न्यूट्रॉन होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इस प्रोटियम को एक और नाम भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं इसको? बोलो ना हाय ना। तो इसको एक और नाम अपन बोल सकते हैं, इस प्रोटियम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होगा क्या? नहीं होगा। तो तुमको आइसोटोप समझ में आया? यही लिखा हुआ है, आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन तो सेम होंगे बट न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होगा। इसके साथ मैंने एक और चीज़ बताया कि हाइड्रोजन वैसा एक एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। जैसे मैं दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, कार्बन C6 and 12, कार्बन C6 and 14। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तीसरा एलिमेंट ले लूँ मैं, बोरोन 5 10, बोरोन 5 and 11, बोरोन 5 and 12, क्लोरीन 17 and 35, क्लोरीन 17 and 37। बोलो भाई ना। अब ये आइसोटोप्स होने की वजह से ना एक और चीज हो जाता है, ध्यान से समझना। अब अगर आइसोटोप्स है मतलब कार्बन जो एटमॉस्फेयर में होगा, ये कार्बन C12 में भी एग्जिस्ट करेगा और कार्बन C14 में भी एग्जिस्ट करेगा। नेचर में दोनों आइसोटोपिक फॉर्म होंगे। तो अगर सिर्फ आइसोटोप्स नहीं होता तो 1 मोल ऑफ कार्बन लाते तो वेट कितना होता? 12 ग्राम। या 1 मोल ऑफ ये कार्बन लाते तो वेट कितना होता? अब तो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना। तो कभी भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में हो तो वहाँ पे जो भी वेट होगा वो दोनों का एवरेज होगा। तो आइसोटोपिक फॉर्म होने की वजह से ही एलिमेंट की एक नई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं इसको? तो
तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको मैं लिख देता हूँ, इसकी वजह से होती है आइसोटोपिक फॉर्म की वजह, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम डिफिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप। अब हम लोग समझते हैं आइसोबार। आइसोबार में पहले एग्जांपल देखो, कार्बन 6 एंड 14, नाइट्रोजन 7 एंड, दोनों एलिमेंट सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। आइसोटोप्स क्या था, एक ही एलिमेंट अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में थे, अलग अलग मास नंबर में थे। यहाँ पे दोनों अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट अलग है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होंगे, लेकिन मास नंबर क्या है। एक वैसा एलिमेंट जिनका एलिमेंट सेम है, एटॉमिक वेट अलग अलग है, तो क्या थे, आइसोटोप्स। दो डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट क्या है, सेम है, दे आर क्या बेटा, आइसोबार। समझ में आया। तो आइसोबार क्या होगा, आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, बोलो हाँ ना। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बोलो हाँ ना। सेम क्या होगा, मास नंबर सेम है तो मास न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो दो डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम है वो दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे, बोलो है ना। यहाँ पे भी देखो, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, दोनों क्या है, आइसोबार। लेकिन अगर मैं लिख दूँ पोटेशियम 19 और 39, पोटेशियम 19 एंड 40, ये दोनों बताओ क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे, अगर एक एलिमेंट है तो आइसोटोप्स होंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो आइसोबार। बोलो आया, समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देख लो क्या है, आइसोडाइफर। क्या कहता है, दे आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो बोरोन 5 एंड कार्बन 6, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो ये डिफरेंट एलिमेंट तो है बट हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब निकाल करके देख लो, इस केस में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, क्या निकालो, नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड, तो कितना होता है 11 माइनस 5, कितना बेटा 6। और इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस देखो, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 क्या बेटा 1। तो वैसा दो डिफरेंट एलिमेंट जिसमें डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या हो जाए, सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर। बोलो बेटा समझ में नहीं आया, हाँ या ना। नेक्स्ट आ जाओ, देख लो, कह रहा आइसोटोन्स, ये आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक कहते हैं। दो डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। निकाल के चेक कर ले। चलो देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं बच्चे, A माइनस जेड, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। और इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, तो दोनों एटम क्या होंगे, आइसोटोन। बोलो क्या गलत कह रहा हूँ, क्या समझ में आया। यहाँ पे भी निकाल लो, यहाँ पे भी सेम आएंगे, 39 माइनस 19 20, 40 माइनस 20 कितना 20। दो अलग अलग एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। कह रहा दे आर मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सी दो एटम में नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो क्या होंगे, आइसोस्टर्स होंगे। चेक कर देख ले, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एटम देख लो। पहले नंबर ऑफ क्या देखोगे बेटा, एटम कितना है 3, एक कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के, बोलो बेटा 3 है या नहीं है। इस केस में नंबर ऑफ एटम देख लो, 2 नाइट्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन कितना है 3। अब इलेक्ट्रॉन निकाल ले। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, न्यूट्रल है तो 2 एटम है तो 8 और 8 16, कितना होगा बेटा 22। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले। नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, न्यूट्रल है तो जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 7 कितना 14 प्लस 8 कितना। तो दोनों में नंबर ऑफ एटम भी सेम है और दूसरे केस में नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के आइसोस्टर्स। नेक्स्ट देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कह रहा कोई भी एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, कोई क्या हो सकता है बेटा, एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। बोलो है ना। तो एनी एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होनी चाहिए, सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। H2 और NH3 में देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 8, कितना है 10। इस केस में 7 + 3 कितना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम, आयन भी हो सकते हैं। देखो एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, चार्ज +3 है। एल्युमिनियम की अगर बात करोगे, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक वेट 27। अगर आप मैग्नीशियम की बात करोगे 12N कितना होता है बेटा, सोडियम की बात करोगे 11 और कितना होता है 23। नियन की बात करोगे 10N 20 होता है। फ्लोरीन की बात करोगे 9 और 19। ऑक्सीजन की बात करोगे 8N 16। नाइट्रोजन की बात करोगे 7N 14। तो Al+3 में एटॉमिक नंबर कितना है 13, 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लूँ, Mg+2 कितना बेटा, एटॉमिक नंबर 12, 2 चार्ज है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। अगर मैं Na+ ले लूँ, एटॉमिक नंबर 11, 1 प्लस चार्ज तो 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 10। नियन की बात कर लूँ, न्यूट्रल है तो 10। अगर मैं फ्लोरीन F- की बात कर लूँ, 9 है, 1 माइनस चार्ज तो कितना हो गया 10। अगर मैं O-2 की बात कर लूँ, 8 + 2 कितना बेटा 10। अगर मैं N-3 की बात कर लूँ, कितना होगा 10। सारे के सारे क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। बोलो हाँ या ना। तो वैसे एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समझ में आया। तो एटम के रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बता दिया, फिर उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना बता दिया। उसी के बेसिस पे मैं आपको कई सारे टर्म्स बता दिया, आइसोटोप्स से लेकर के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तक। बोलो हाँ या ना। तुम 3 ही याद रखना, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोटोप्स होने के लिए सेम एटम डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार होने के लिए डिफरेंट एटम सेम मास नंबर, आइसोटोन्स होने के लिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना भी याद रखोगे काम हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लो, कह रहा आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगे बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि वेट ही अलग है तो डेंसिटी वगैरह अलग अलग होगा। दूसरा कह रहा है आइसोटोप्स डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ E/m। आइसोटोप्स वैल्यू के लिए E/m, चार्ज बाय मास रेशियो का कोई मतलब नहीं है। फिर कहता है आइसोबार डू नॉट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोबार क्या है, 2 डिफरेंट आइटम है, तो 2 डिफरेंट आइटम है तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आइसोबार की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। फिर कहता है आइसोबार डू नॉट हैव सेम E/m वैल्यू, क्योंकि आइसोबार 2 डिफरेंट आइटम है ना, तो 2 डिफरेंट आइटम का चार्ज बाय मास वैल्यू ऑब्वियसली अलग अलग होगा। बोलो है ना। और आइसोटोन्स क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A-Z, तो दोनों एटम का A-Z का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जो पढ़ा उसी को समराइज करके बता। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। एक छोटा सा पार्ट छूट गया बस, क्या पूछो। अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर के साथ है तो उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस भी अलग अलग होगा। आइसोटोप्स क्या था, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। तो अगर सेम ही एलिमेंट अगर डिफरेंट मास नंबर में, तो परसेंटेज एग्जिस्टेंस अलग अलग होगा। तो उस केस में किसी एक का वेट ले सकते हैं क्या, नहीं। जो भी लेंगे तो हर आइसोटोप्स का एग्जिस्टेंस को लेकर के उसके एवरेज को लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक वेट। तो तुमको एक चीज़ समझ में आएगा, एवरेज एटॉमिक वेट अपन तभी लगा सकते हैं जब कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में होगा। समझो 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट ले लो, लाइक हाइड्रोजन के लिए आइसोटोप्स 1 है, आइसोटोप्स 2 है, आइसोटोप्स क्या है बेटा, हमने 3 एलिमेंट लिया, 3 आइसोटोप्स है, 1,
2 and 3। आइसोटोप्स 1 को मैंने ले लिया y1, y2 एंड y3, उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, तो W1, W2, W3, और उसका परसेंटेज एक्सिस्टेंस होगा, तो इसको ले लिया x1, x2 एंड x3। बोलो हाँ या ना। तो जो भी वेट होगा वो उसका एवरेज होगा। तो पहला आइसोटोप्स का वेट कितना है W1, परसेंटेज एक्सिस्टेंस कितना है x1। बोलो हाँ ना। तो जितने भी एक्सिस्टेंस के फॉर्म में हो सबका समेशन ऑफ, क्या करोगे, समेशन मतलब सबका सम, क्या क्या, वेट ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाई देयर परसेंटेज। क्या करोगे, किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे, वेट ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाई देयर, नीचे में टोटल परसेंटेज, और टोटल परसेंटेज तो 100 ही आना है। अब ये आइसोटोप्स का वेट W1 परसेंटेज x1, तो W1 इंटू x1, इसका W2 इंटू x2, तो W2 इंटू x2, इसका W3 इंटू x3, W3 इंटू x3, टोटल का परसेंटेज x1 प्लस x2 x3 कर दोगे तुमको क्या निकल जाएगा। समझ में? अगर नहीं समझ में तो तुम ऐसे समझो, समझो क्लोरीन दो आइसोटोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन फॉर एग्जांपल, क्लोरीन, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, क्लोरीन Cl 35, क्लोरीन Cl 36। कोई दिक्कत? अभी मैं टीचर हूं, मैं तुमको बता देता हूं, मुझे पता है कि समझो इसका जो परसेंटेज एग्जिस्टेंस है ना, ये 75% है, और इसका जो परसेंटेज एग्जिस्टेंस है ना, ये कितना है 25%। तुम कहोगे सर आपको कैसे पता, मैं होता तो तुमको एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा, ऐसे देगा क्वेश्चन, क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, कौन कौन से, 35 एंड 37, वेयर 35 एग्जिस्ट इन 75% एंड 37 एग्जिस्ट इन। अब मान लो एक का दे करके दूसरे का नहीं भी देता, तो अगर एक 75 है तो दूसरा कितना होगा, तो किसी एक का ही परसेंटेज देगा तो भी चल जाएगा। तो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। बोलो हाँ या ना। कैलकुलेट, अब मार्केट से तुम मान लो कि अगर क्लोरीन लेकर के आ रहे हो 1 kg, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यही होगा, सिर्फ यही होता तो वेट 35 लिए होते, सिर्फ ये होता तो वेट 37 होता। अब दोनों का मिक्सचर होगा ना, तो जो भी वेट होगा वो कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 होगा, जब भी 2 का कंट्रीब्यूशन है तो एवरेज होगा। तो इस केस में इस वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट। क्या बोला था, सबका समेशन ऑफ परसेंटेज इनटू वेट, बोलो यही था ना। तो इसका परसेंटेज कितना 75 इनटू वेट कितना, अपॉन इसका कितना इनटू अपॉन टोटल वेट परसेंटेज, तो 75 प्लस 25 है। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? जब आप इसको सॉल्व करोगे अपॉन कितना आएगा, क्योंकि नीचे में 75, और जब तुम करोगे तो ये कितना जाएगा 35.5 ग्राम। क्लियर? अब तुमको अगर कभी ये चीज, अगर तुमको कभी भी किसी को भी कॉन्सेप्ट में फंसाना हो, फॉर एग्जांपल तुमको हो सकता है ना, जब दो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, तो तुम किसी से पूछना या अपने टीचर से भी कभी पूछ सकते हो कि जो मास नंबर है, जो क्या है बेटा, जो मास नंबर है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बराबर है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब भी होगा तो इंटीजर में होगा, क्या फ्रैक्शन में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे बोलो ना, या तो 1 प्रोटॉन या 2 प्रोटॉन या 3 प्रोटॉन, या 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन। क्लियर है? तुमको किसी भी एटम का जनरली वेट फ्रैक्शन में नहीं दिखेगा, लेकिन क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वेट फ्रैक्शन में है। तो क्या कभी भी किसी एटम का वेट अगर फ्रैक्शन में है तो तुम वहीं से पकड़ लोगे ना कि ये उसका एवरेज एटॉमिक वेट। तुम पूछ के देखना कभी किसी टीचर से, अपनी दोस्त से भी, कि सर जो एटॉमिक वेट है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होगा।
और ये तो सबसे छोटे पार्टिकल है, आधे तो होंगे नहीं, जो होगा पूरा होगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 कैसे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर तो 35 होगा या 36 होगा, हमेशा इंटीजर में ही होगा। और ये नंबर हमेशा कैसा होगा? इंटीजर में होगा। तो अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्वियसली वो एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में होगा, और हम लोग उसका क्या लेते हैं? और एनसीईआरटी में तुमको एवरेज एटॉमिक वेट या टेक्स्ट बुक में तुमको मिलेगा नहीं, लेकिन क्लोरीन का वेट 35.5 तुम्हारे बुक में मिलेगा। इसका मतलब वो चीज़ पढ़ना है। तो कभी तुमको टीचर अगर सिलेबस छोड़े तो तुम इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे तो फंस जाएंगे। वो क्या गलत कह रहा हूँ कुछ? चलो, अपना काम फंसाना नहीं, अपना काम सीखना है। इसी पे बेस्ट हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटोप्स एंड देयर आइसोटोपिक वेट आर 11, 12 एंड 13। 3 आइसोटोप्स ले लेते हैं, A1, A2 एंड A3। वेट कितना ले लूँ इसका? 11, 12 एंड 13। एंड देयर परसेंटेज कितना है बेटा? 85, 10 एंड 5। ये क्या दिया हुआ है? परसेंटेज। ये क्या दिया हुआ है? वेट। तो तुमसे क्या पूछा होगा? एवरेज एटॉमिक वेट। बताओ, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या आसान है? आसान है। क्या होगा? एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू सबका परसेंटेज इंटू वेट। तो क्या होगा? 85 प्लस 12 इंटू प्लस और अपॉन नीचे में 85 प्लस 10। नीचे में तो परसेंटेज हमेशा 100 ही आना है, तुम वो भी टाइम बचा सकते हो। 85 प्लस 10 प्लस क्या बेटा? 5। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1120 बाई कितना? 10, 100 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 11.2 ग्राम। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो ना, हाँ ना। और ये एक चीज़ तुमको वैसे भी ट्रिक बता देता हूँ। एवरेज हमेशा उस आइसोटोपिक फॉर्म के नियर बाई होगा। एवरेज एटॉमिक वेट हमेशा उस आइसोटोपिक फॉर्म के नियर बाई होगा जिसका परसेंटेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। बोलो ना, हाँ ना। और एवरेज हमेशा मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट के हमेशा क्या होगा? बीच में ही होगा। समझ में आया तुमको बेटा? चलो एक और क्वेश्चन देख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट M इज 51.7। मतलब कोई एक एलिमेंट है बेटा, क्या? M, इसका आइसोटोपिक फॉर्म में है और इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है? 51.7। इफ 2 आइसोटोप्स, कौन कौन सा है? M50 और M कितना बेटा? 52। 2 आइसोटोपिक फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखो, दोनों आइसोटोपिक फॉर्म का परसेंटेज दे देता तो एवरेज पूछता। बोलो है ना। इस बार एवरेज एटॉमिक वेट देख करके परसेंटेज पूछा है। तो मान लो इसका परसेंटेज अकरेंस इसका कितना है? x। तो बताओ इसका कितना होगा? क्या y ले लूँ? नहीं, y लूंगा तो 2 वेरिएबल हो गया। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका 100 - x ले सकता हूँ ना, क्यों? मिल करके तो 100 ही होना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है तुम्हें? यही कह रहा है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ M50 वाले का परसेंटेज बताओ। अब ये जो एवरेज एटॉमिक वेट है ये किसके बराबर होगा? इसका वेट इंटू इसका परसेंटेज। तो कितना बेटा? 50 इंटू एक्स, अरे 50 इंटू एक्स प्लस इसका कितना? 52 इंटू 100 माइनस एक्स, और नीचे में तो 100 ही आना है। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 51.7। बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? लेकिन मैं तुमको इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या बता देता हूँ एक, और इस ट्रिक से तुम बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। ट्रिक क्या कहता है? मैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी तुमको कोई चीज़ परसेंटेज वगैरह पूछे, ध्यान से देखना। तो कभी भी तुमको, अगर ध्यान से देखना, अगर परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स 1 पूछा है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, तो तुम क्या करोगे? एवरेज एटॉमिक जो मास दिया हुआ है ना, उसमें से वेट ऑफ आइसोटोप्स 2 को माइनस करना। वेट ऑफ आइसोटोप्स, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था। तो क्या करोगे? वेट ऑफ आइसोटोप्स 2 को लोगे। मोड लगा हुआ है, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है। नीचे में दोनों का वेट डिफरेंस, नीचे में दोनों का, तो वेट ऑफ आइसोटोप्स 1 माइनस वेट ऑफ आइसोटोप्स 2।
परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय। ये क्वेश्चन तुमको कई टाइप के क्वेश्चन केमिस्ट्री में लगेंगे। जिसका परसेंटेज पूछा है उसके अपोजिट वाले को एवरेज में से माइनस करना है। नीचे में दोनों का वेट डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय। अब बताओ परसेंटेज किसका पूछा है? 50 वाले का। तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोपिक 50 वाला, तो एवरेज का वेट कितना है? 51.7 माइनस इसको माइनस कर दो 52, मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव आना है। नीचे में दोनों का वेट डिफरेंस तो कितना बेटा? 50 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर में देखो 52 में से 51.7 0.3 तो कितना आ गया बेटा? अपॉन 2 इंटू कितना आ गया? अरे 0.3 इंटू 100 कितना? 30/2 कितना? 15%। इस मेथड से क्वेश्चन, इस मेथड से तुमको बहुत कम टाइम लगेगा। जिसका परसेंटेज पूछे एवरेज में से उसके अपोजिट वाले की वेट को माइनस करो, नीचे में वेट डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय। बोलो हाँ या ना। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए कि तुम लोग बार बार ये पूछ रहे थे ना, यू एटॉमिक मास यूनिट वाला आ रहा था ना क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया है। कह रहा एज्यूम दैट एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना यूनिट? 155 यू भी ले सकता हूं यूनिट। बोलो हाँ ना। यूनिट फ्रॉम द एटॉमिक टेबल, देन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन वेट ऑफ O 8 and 16। इसका तुमको वेट बताना। अब सोचो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा, कुछ नहीं। कभी भी क्वेश्चन में तुम ज्यादा सोच करके अपने आप को और कम टेंशन डालते हो। इसमें 6 क्या है? एटॉमिक नंबर। 12 क्या है? मास। तो जो 12 मास है उसी का बराबर 150 है। अरे बोलना। नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास। तो ये जो एटॉमिक मास है 12, इसी का वेट 50 यूनिट दिया हुआ है। अरे बोलना है ना। एटॉमिक मास ही है ना। तो जो एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है? 12। ये किसके इक्वल है? 150 यूनिट। तो अगर 1 होता तो कितना होता? 150/12। तो कितने का पूछा है? 16 का। तो 16 यूनिट का मास कितना होगा? 150/12 इंटू क्या बेटा? बोलो है ना। 4 4 जा 16, 4 3 जा, ये से कितना आ गया? 50। कितना आ गया बेटा? 200 यूनिट। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? बोलो है ना। सिंपल सा। तो ऐसे क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन तुम्हारे आसपास तुम्हारे लेवल का ही होगा और उसी पे बेस्ड आपको क्या करना है? आंसर करना है। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो पहला पार्ट हमने एटॉमिक मॉडल पे कंप्लीट किया था। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने एटॉमिक मॉडल को देखा था। तीसरे में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर देखा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उस पे बेस्ड जो सम डिफिनेशन थे उसको हमने देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोर्ड से पहले कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, हम लोग उसकी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लेक्चर ध्यान से देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना। जब भी आपको फिजिकल में क्वेश्चन लेक्चर में आ जाए तो आप वीडियो को क्या करना है? पॉज लेना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। जहाँ सॉल्व नहीं हो तो आपको मेरा हेल्प लेना है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। तो भी आपको कोई दिक्कत होती तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।